तो जीत की हैट्रिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे काशी, जहां काशीवासियों का धन्यवाद किया। तो वहीं से उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोगों को इस अभूतपूर्व जनादेश का भी आभार जताया। इसी के साथ कंटिन्यूटी के इस जनादेश के साथ ही उन्होंने किसानों और आधी आबादी यानी कि महिलाओं को लेकर जो 10 साल से लगातार तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, योजनाएं हैं, उसी दिशा में दो चीजें आज बड़ी रही काशी से। पहली कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही कृषि सखी एक बड़ी पहल है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको भी एक नई दिशा और स्वरोजगार के साथ ही साथ तकनीकी तौर पर भी यानी कि टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के साथ उन्हें और मजबूत किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी जुड़ गए हैं, इतिहासकार और मीडिया विश्लेषक। डॉक्टर हीरामन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं, जहां एक तरफ बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना, गंगा आरती, साथ ही साथ दो बड़ी सौगात कहें या फिर जिस तरह से सरकार में 10 साल से अपनी प्रतिबद्धता में किसान और महिलाओं को सबसे ऊपर रखा है, उस दिशा में पहला कदम एक और मजबूत कदम के साथ कृषि सखी और किसानों को जो 17वीं किस्त जारी की आज। रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज जैसा कि आपने कार्यक्रम में बताया, प्रधानमंत्री का यह तीसरा अनवरत काल है जो इतिहास में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 बार हो पाया है। प्रधानमंत्री का वो क्षेत्र है और वहां से उनका भावनात्मक लगाव तो है, राजनीतिक लगाव भी है, लेकिन राजनीतिक लगाव के साथ साथ जो उनकी विकासोन्मुखी प्रक्रिया चलती रहती है कार्यक्रम की, जिसका आपने बहुत विस्तार से उल्लेख किया, चाहे वो कृषि सखी हो। कृषि सखी हम अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष में जो बार बार उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, कहा है कि महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या क्या किए जाए। और हमको पता है कि युगांतर से महिलाएं पुरुष के साथ खेतों में काम करती रही हैं, कृषि में काम करती रही हैं, लेकिन उनको जो एक्नॉलेज करने की जो बात है, उनको प्रोत्साहित करने की बात है, उनको ये कहने की बात है कि वो भी किसान हैं, वो भी अन्नदात्री हैं। इस दिशा में जो ये प्रयास किया गया है, जैसा कि आपने बताया कि तकनीकी ज्ञान हो, मिट्टी माटी का ज्ञान हो और किस प्रकार से ऑर्गेनिक या मूल खेती किस प्रकार से की जाए, उस प्रकार का जो प्रशिक्षण लगभग 2 माह का 56 दिन का दिया जाए ऐसी महिलाओं को जो कृषि में काम करके और आगे बढ़ना चाहती हैं, स्वावलंबी होना चाहती हैं। तो ये एक उनकी महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उनके कार्यक्रम रहे हैं, उसकी एक और अगली कड़ी है। जिसके पहले आपने कार्यक्रम किया था कि वो ड्रोन दीदी की थी, तो इससे लखपति दीदी, कृषि सखी इत्यादि जो योजनाएं हैं वो उन महिलाओं के लिए हैं जो खेतों में काम करती हैं, लेकिन उनके विषय में बहुत कम हम लोग जानते हैं। और उनको जब प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी वो सक्षम है, प्रशिक्षित है हर प्रकार की खेती करने के लिए, हर चीज का निर्णय लेने के लिए, ऐसे जो प्रयास हैं ये सराहनीय है। ये भारत के विकास के लिए तो अच्छे ही हैं, लेकिन मूलतः जो महिलाओं का योगदान है हमारे समाज में, माँ होती है, जननी होती है, उसकी जो एक पहचान बनाई है उन्होंने, ये अभूतपूर्व है। और दूसरा डॉक्टर हीरामन, देश में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनमें 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। और हम जानते हैं कि दशकों पहले स्वयं सहायता समूहों की जब शुरुआत हुई थी, तो आप भी जानते हैं सर कि अचार, पापड़ और इस तरह की चीजों से उन महिलाओं ने शुरुआत की थी और आज एक इतना लंबा सफर तय किया है। इस लंबे सफर में उन्हें भी बदलते हुए देश और विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, तो इस विकास यात्रा में उनके भी उस रोल को बदलने की जरूरत है। क्या आपको लगता है ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और कृषि सखी के साथ हम उस दौर को बदलने जा रहे हैं? ऋतु जी, मैं सिर्फ ये नहीं कहता, उनके भी, हम कह रहे हैं उनके ही जो प्रयास रहे हैं, उनके भी प्रयास कहने में हमें लगता है कि अभी भी हम हिचकिचा रहे हैं। आपने खुद ही बताया कि स्वयं सहायता जो संगठन है, अमूल सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देख रहे हैं। और अचार और पापड़ और सिलाई, ये सारे कार्य जो है वो बड़े कुशल कार्य होते हैं, जिनके लिए प्रशिक्षण वो स्वयं लेती हैं। और आज यदि प्रधानमंत्री उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको पहचान दे रहे हैं और उनका जो अपना स्थान है वो दे रहे हैं। मैं, आप दशकों की बात करें, मैं तो हजारों वर्षों की बात कह रहा हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुष के साथ महिलाएं बराबर का काम करती रही हैं,
सभी करते हैं। मैं अपनी माँ को जानता हूँ, बाकी लोगों को जानता हूँ, आप भी ऐसे तमाम लोगों को जानते होंगे, लेकिन उनकी कोई गणना नहीं होती थी। आज जब उनको आगे बढ़ाया जा रहा है तो इससे देश जो है वो 2 गुना 4 गुना आगे बढ़ेगा, विकास होगा। उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि काम करने के बाद उनको कुछ प्रमाण मिल रहा है, स्वावलंबी बन रही हैं। और इनको तो मैं एक बहुत बड़ा स्टार्टअप मान के कह रहा हूं कि इस प्रकार से यदि प्रशिक्षण लेकर के या औरों को प्रशिक्षित करेंगी, अपनी खेती करेंगी और उससे भारत का ही विकास होगा। इसलिए मैं महिलाओं का भी योगदान नहीं कर रहा हूं, महिलाओं का जो अमूल्य योगदान, जिसकी पहचान बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और जैसा कि उनकी नीति रही है पिछले 10 वर्षों में, विकासोन्मुखी कार्य, जहां जहां से भी भारत के विकास की कोई डगर, कोई कड़ी दिखाई पड़ती है, कोई रोशनी दिखाई पड़ती है, वो उसको पकड़ करके आगे बढ़ाते हैं। ये एक विलक्षणता है उनके कार्य की। जहां तक रही काशी की बात, काशी में जाकर के उन्होंने किसान निधि जो 17वीं किस्त उसकी दी है, जिसमें 9 करोड़ 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे। और उन किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के जो महिलाएं हैं, हमारी माएं हैं, बहनें हैं, जो अनवरत कार्य करती रहती हैं घर से बाहर तक, उनकी जो ये पहचान है, ये बिल्कुल भाव विभोर कर देने वाली है। तो इसलिए जो उनका भावनात्मक, राजनीतिक, विकासोन्मुखी और आर्थिक संबंध है बाबा विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की नगरी से, और उन्होंने गंगा, एक त्रिवेणी है काशी, गंगा जी उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ हैं, और वो ज्ञान की नगरी कही जाती है। और वहां से यदि विकास की धारा निकलती है तो मुझे लगता है भारत बहुत ही जल्दी विकसित हो जाएगा। जो 2047 का जो लक्ष्य है, जो स्वप्न है, वो पूरा हो जाएगा। डॉक्टर हीरामन, आपने एकदम शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक लगाव है, राजनीतिक लगाव है काशी से। और जो तस्वीरें आज हम लगातार देख रहे थे प्रधानमंत्री के काशी पहुंचने के बाद, जिस तरह से काशी वासियों ने एक भरपूर उत्साह के साथ जो स्वागत किया है, जब वो उन सड़कों से गुजरे हैं, तो जिस तरह से दोनों तरफ लोग मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर रहे थे। अगर राजनीतिक एक सवाल किया जाए डॉक्टर हीरामन आपसे, कि अभी जनादेश, जिस अभूतपूर्व जनादेश का धन्यवाद प्रधानमंत्री काशी की धरा से दे रहे हैं देश के लोगों को, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को हम देखते हैं कि विपक्ष इस जनादेश को अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। उसके अभी भी सवाल शायद खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसे में काशीवासियों का ये उत्साह क्या बताता है, क्या कहता है? ये आपके साथ, आपको स्मरण होगा, मैं शपथ ग्रहण समारोह में भी था आपके साथ स्टूडियो में, और आपने जिस प्रकार से आज दिखाया, जब भी प्रधानमंत्री अपनी काशी में जाते हैं, जो उनका चुनाव क्षेत्र भी है, मैंने कहा राजनीतिक संबंध तो ही है, भावनात्मक, आध्यात्मिक, हर प्रकार का जो उनका संबंध है, उसको भरपूर वो निभाना चाहते हैं। इसलिए ये बात अवश्य है कि विपक्ष ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसके गले नहीं उतर रहा है कि इतिहास में मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री एक अभूतपूर्व जनादेश के साथ लगातार अनवरत तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। क्या कारण है? और जनतंत्र में अगर कुछ ऐसा होता है तो ठीक रहता है, लेकिन जिस प्रकार की जो अवधारणा विपक्ष की बन रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। एक प्रतिपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री की आलोचना करनी चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए, तभी और सहयोग करना चाहिए। भारत के विकास में जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो, चाहे वो संवैधानिक निर्णय हो, सब में विपक्ष की आवश्यकता होती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष अभी इस बात को नहीं समझ पा रहा है, और 2-3 हफ्ते के बाद अभी उनको लगता है कि वो इस नींद में नहीं जागे हैं कि सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उनको अभूतपूर्व बहुमत मिला है, गठबंधन के साथ 300 के आसपास उनकी सीटें हैं। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। अभी संसद का सत्र प्रारंभ होना है, तो राजनीतिक उठापटक तो चलती रहेगी, लेकिन यथार्थ तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रबल रूप से, उतने ही सशक्त रूप में प्रधानमंत्री बने हैं। और जब भी वो बनारस जाते हैं, पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है, उनका इसी प्रकार से स्वागत होता है। काशी उनकी अपनी नगरी है, काशीवासी उनके अपने हैं, इसलिए स्वागत होना तो स्वाभाविक है। लेकिन वो क्या करते हैं काशी के माध्यम से देश के लिए, जिस प्रकार का संदेश उन्होंने आज दिया, चाहे वो कृषकों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे कृषि सखी हो, चाहे लखपति दीदी हो, या ड्रोन दीदी इसके पहले हो, जितने भी कार्यक्रम हैं, मुझे लगता है एक ऐसा युग आया है जो इस धरती की या दुनिया की और भारत की विशेष रूप से
जो धात्री रही हैं, जो जी। माँ हैं, जो इसको लेकर के चलती हैं, उनको एक्नॉलेज करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रमाणित करना कि ये हमारे देश की उन्नति में पूर्णतया सहयोगी हैं, सहभागी हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये भी हम सब के लिए एक भावनात्मक क्षण है। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर हीरामन, बीजेपी नीत एनडीए सरकार को अगर देश ने एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में बिठाने का जनादेश दिया है तो निश्चित तौर पर उन तमाम कार्यक्रम और जो आप कह रहे थे विकासोन्मुखी जो तमाम योजनाएं हैं उनको किस तरह से आगे लेके जाएं, और उसी की बानगी दिखाई देती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ ना कि काशी विश्वनाथ में जाके भगवान का धन्यवाद करते हैं, जनता का धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ दो बड़ी ऐसी योजनाओं की एक तरह से शुरुआत करते हैं, जहां एक तरफ किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करते हैं तो दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति भी एक बड़ा योगदान करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक नई ताकत देते हैं। साथ ही साथ आपने जिक्र करा 24 तारीख से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरुआत होगा। विपक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि विपक्ष अभी भी जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन काशीवासियों ने आज एक नया दृश्य दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, वो भी बहुतों के लिए बहुत बड़ा जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीरामन हमारे साथ जुड़ने के लिए।